एक होती है चल संपदा, एक होती है अचल संपदा। चल संपदा कहते हैं रुपया पैसा हो, अचल संपदा कहते जमीन जायदाद सोना चांदी हो। यहाँ चल संपदा कौन सी है, अचल संपदा कौन सी है? आत्मा, ये समझना चाहिए। चल संपदा है आत्मा के अनंत गुण, कभी चलायमान नहीं होती, अनादि से अनंत काल तक रहती। अचल संपदा और चल संपदा है शुद्ध पर्याय। यहाँ शुद्ध पर्यायों को ही रिद्धि कहा गया है। सबसे बड़ी रिद्धि, पहली रिद्धि आपने पढ़ी होगी, बुद्धि रिद्धि होती है। बुद्धि रिद्धि, बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन जो बुद्धि विषयों में प्रवर्तती है वह कुबुद्धि कहलाती है, और जो बुद्धि धर्म ध्यान में लगती है उस व्यवहार नय से सुबुद्धि कहलाती है। और जो बुद्धि आत्मा की बुद्धि आत्मा में लगे, जैसे मंदिर का पैसा मंदिर में लगे, पूजा का पूजा में लगे, या भोजन का भोजन में लगे, ऐसी आत्मा की बुद्धि आत्मा में लगे, उसका नाम सुबुद्धि है परमार्थ से। जब अपनी बुद्धि अपने में लगती है तभी जीव को सुख प्राप्त होता है, और जब अपनी बुद्धि धर्म ध्यान में लगती है तब पुण्य का बंध होता है। उस पुण्य को भी व्यवहार नय से धर्म कहा गया है। आत्मा का भेद ज्ञान जगता है, अनुभूति होती है, तो देवशास्त्र गुरु का बहुमान आता है। देवशास्त्र गुरु का बहुमान आता है, भक्ति होती है, तो फिर आत्मा का भी भेद ज्ञान जगता ही है। वैद्य के पास जैसे चले जाएं तो वहां निरोगता मिलती है, निरोगता का उपाय मिलता है, औषधि मिलती है, विधि मिलती है, सब यही तो बताएंगे। ऐसे ही इन देवशास्त्र गुरु के समीप जाएं तो हमारे संसार रूप रोग की औषधि मिलती है, हमारे दुख दूर करने का उपाय बनता है। पंडित जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, देखो, संसार रूपी घनी अटवी में मोह रूपी अंधकार व्याप्त है। वहां जीव तड़प तड़प करके दुख सहते हैं। अटवी उसको कहते हैं घना जंगल, दिन में भी अंधेरा, सूर्य की किरण पहुंचना मुश्किल हो जाए। ऐसे घनी अटवी में, घने संसार में जीव को भ्रमते भ्रमते सुख कभी नहीं मिला। उस जीव के दुख दूर करने के लिए केवली रूपी सूर्य का उदय हुआ। उनकी वाणी रूपी किरणों से ये मोह अंधकार दूर हुआ और सुखी होने का उपाय समझ में आया। क्या समझ में आया? अरे जीव के आश्रय से जीव सुखी होता है। जीव को जाने बिना जीव स्वर्ग में भी पहुंच जाए तो अभी सुखी नहीं होगा। जो विमान बासी हु था, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। देवों को बाहर की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ कमाना नहीं है, कपड़े धोना नहीं है, रोटी बनाना नहीं है, झाड़ू लगाना नहीं है, घूमने के लिए विहार करने के लिए नंदन वन है, रत्नों के विमान हैं, फिर भी मानसिक दुख है। बड़े देवों के वैभव को देख करके ईर्ष्या हो रही। जैसे यहाँ तुमने कभी अनुभव किया हो, आदमी अपने दुख से ज्यादा दुखी तो कम है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। जाकी दुकान काय चल रही है, यहाँ पे पैसा काय हो, जे आगे बढ़ गया सीगा। देवगति का दुख है ये। बड़े देवों के वैभव को देखकर, बड़ी देवों के सुख शांति को देखकर छोटे देवों को ऐसा लगता है, अरे
इनके पास ऐसा वैभव है, हमारे पास नहीं है। आत्मदृष्टि से देखो तो इनके पास भी अनंत गुण हैं, अपने पास भी अनंत गुण हैं। मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं है भगवान। अंतर यही ऊपर ही अंतर है। ये कपड़े अलग, रंग अलग हैं, कपड़ा तो वो ही है। ऐसे शरीर अलग अलग हैं, आत्मा तो वैसा का वैसा ही है। सबकी आत्मा बदा भगवान है, सबके आत्मा में अनंत गुण हैं, सबके आत्मा स्वभाव से भगवान है। अंतर ये हो गया, जिसने समझ लिया उसने सुखी हो गया, जिसने समझा नहीं है वो दुखी हो रहा आज भी। ये रिद्धियां तप के प्रभाव से प्रकट होती हैं। एक दृष्टांत दिया था पहले, देखो घड़ी में पानी रखने की, ठंडा करने की शक्ति है, लेकिन घड़ी में कच्चा हो पानी भर दो तो गल जाएगा। शक्ति तो है, लेकिन वह शक्ति तब प्रकट होती है जब वो घड़ा अग्नि में तप जाता है। आत्मा में परमात्मा होने की शक्ति तो है, लेकिन वह शक्ति तब प्रकट होती है जब तप के द्वारा ये जीव का शोधन होता है। तप की शोधक अग्नि जले, कर्मों की कड़ियां टूट पड़े। शोधक अग्नि है, शोधन करती है। शक्कर को कभी पहले पकाते थे, अब तो दाना शक्कर वो चलने लगी, केमिकल इतने पड़ गए उनमें, सही पूछो। नहीं तो वैसी आती देसी खान, उसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी आ जाती थी, तो पकाते थे ऊपर से दूध डाल करके और वो मैल निकाल देते। शक्कर साफ है, शक्कर मट्टी नहीं है और मट्टी शक्कर नहीं है। लेकिन मट्टी शक्कर मिल गई तो उसको पकाने के अलावा क्या उपाय है? आत्मा आत्मा है, कर्म कर्म है, नो कर्म नो कर्म है, संयोग संयोग है, रागादिक विकारी भाव रागादिक विकारी भाव है। मिल गए अनादिकाल से। जल पय ज्यों जिय तन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला। जल और पानी जैसे मिले हुए से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जल पानी रूप नहीं हुआ और पानी जल रूप नहीं हुआ। हाँ, पानी दूध रूप नहीं हुआ है और दूध पानी रूप नहीं हुआ है। ओटाने रख दो तो पानी उड़ जाएगा, दूध रह जाएगा, और ओटाओगे तो दूध बिल्कुल मावा बन जाएगा, और करोगे तो घी निकल आएगा उसमें से। मतलब ये है, दूध में कितना ही, कोई दूध में पानी मिला सकते बेटे? अरे तुम कहाँ गए? दूध में पानी बेईमान भी मिलाता है और माताएं भी मिलाती हैं, दोनों के अभिप्राय में अंतर है। एक माता इसलिए दूध में पानी मिला रही है कि बच्चे को वह दूध पच नहीं पाएगा, उसका भाव अलग प्रकार का है। इसलिए दूध में पानी मिलाते समय भी माता बेईमान नहीं है। और दुकानदार पानी मिलाया तो इसलिए का पतो पड़े हुआ है पानी। तुम्हें मालूम है इस कुच्छा का, कुबुद्धि का परिणाम? एक विदेश में गया एक विद्यार्थी पढ़ने, कमरा लेकर के रहने लगा। उसने कहा दूध वाले से, आज हमें 1 पाव दूध चाहिए। बोले दूध तो है नहीं, सबका बटा हुआ है, उतना ही दूध होता है, ज्यादा तो है नहीं, हम तुम्हें कहां से दूध दें? तो उसने कहा, अरे इसमें क्या हो गया, तुम 4 से दूध बेचती हो, उसमें 1 पाव पानी मिला देना। उसने कहा, हमारा कमरा खाली करो, हम अपने देशवासियों को पानी मिला करके पियाएंगे बच्चों को। हम ठगी करेंगे उनके साथ, धोखा देंगे उनको, बेईमानी करेंगे। हटो यहां से, निकलो,
आ कहां से गए तुम यहां? उसने क्षमा मांगी और कभी इस प्रकार की खोटी सलाह देने की न देने की प्रतिज्ञा करी, तब उसे कमरे में रहने दिया। ध्यान रखो भाई, अपने परिणामों का बहुत ध्यान रखो। हर समय कर्म बंध रहे हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देती, लेकिन प्रति समय परिणाम हो रहे, उन परिणामों से कर्म बंध रहे। ये कभी मत सोचो कुछ नहीं होता, हर समय परिणाम से बंद हो रहा है। अरे तुम सोच रहे हो उससे भी बंद है, दिखाई नहीं दिया, बात अलग। किने? तुम्हें, भगवान को दिखाई दिया, उन्होंने लिखे 8 कर्म होते हैं और कर्मों का बंधन निरंतर होता है। आयु कर्म भले त्रिभाग में बंधे, लेकिन शेष कर्म तो हर समय बनते ही रहते हैं। अब यहां बैठे, यहां अपना उपयोग लगा रहे तो साता वेदनी बन जाएगा, और नहीं वहां लड़ रहे हो तो साता वेदनी हो। यहां पुण्य है, वहां पाप है, बस इतना अंतर है। लेकिन और भी सूक्ष्मता समझना चाहिए। मंदिर आकर के संतुष्ट हो गए, बस अपन को क्या करना, मंदिर हो आए। भगवान क्या कहते ये भी तो समझो भैया। आपको बताया था स्वाध्याय बिना दर्शन अधूरा है, सामायिक बिना स्वाध्याय अधूरी है। सप्ताह के बिना सब शून्य ही शून्य है। एक शून्य की कीमत कितनी है? शून्य। और 2 शून्यों की कीमत शून्य, और 3 शून्यों की कीमत, और 4 शून्यों की कीमत, और 1 रख दो पीछे। 1 शून्य की कीमत 10, 2 शून्य की कीमत 100, और 3 शून्य की कीमत 1000, और 4 शून्य की कीमत 10,000 बढ़ती चली गई। ऐसे ही तुम्हारी सुख शांति बढ़ती चली जाएगी अगर तुम्हारा उपयोग निर्मल रहेगा। और अगर तुम्हारा उपयोग मलिन होगा, हम कहां बैठे ये मत सोचो, हमारे परिणाम कहां जा रहे हैं, हमारे भाव कौन से चल रहे हैं। यहां बैठ करके भी अगर हमारे भाव अच्छे नहीं हुए तो कोई लाभ नहीं होगा। वहां भी अगर भावों में निर्मलता आ गई, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं आई, तो समझ लो पुण्य का बंध है। अपने परिणामों से ही सुख दुख का भेदन होता है। क्यों? सिद्धांत में कहा है भेदन द्रव्य का नहीं होता, भेदन पर्याय का होता है। सच्ची बात है। सोना कहां पहनोगे? सोना कहां पहनोगे? नाक में नथुनी पहनी आई, हाथ उंगली में अंगूठी पहनी आई, सोना तो नहीं। कंगन बनेगा तब वो सोना पहन पाओगे तुम हाथ में, माथे पर तब लगा पाओगे जब मुकुट बन जाएगा। सोना कहां पहनोगे ये बताओ? कहीं नहीं। लेकिन कीमत काय की होगी? एक विचार करना, 10 तोले का मुकुट बनवाया आपने, उस मुकुट की कितनी कीमत है? जितना उसमें सोना होगा। अगर उसमें मुकुट की कीमत आप कह दोगे अभी कि 2 लाख रुपया है, तो हम कहते हैं 1 ही लाख में ले ले तू। अगर पीतल का मुकुट ला के रख दें तो क्या होगा? पॉलिश कर दें तो क्या होगा? स्टील का ले आए तो क्या होगा? वह मुकुट कितना है ये भी बात ठीक है, किसका है, लेकिन इसमें सोना कितना है, सोने की कीमत है। ऐसी कीमत होती है आत्मा की, और फल होता है परिणाम का। बर्तन कैसे करोगे, वेदन काय का करोगे? जब पर्याय में प्रकट हो तब। अरे डिब्बा में पूड़ी रखी है, डिब्बा खोलोगे तब तो खा पाओगे, जब तक खोलोगे नहीं तब तक खा कैसे पाओगे? आत्मा में सुख है, ये बात तो सही है। एक मक्खी के में भी है, चींटी के में भी है,
लेकिन जब आत्मा को ज्ञान होगी तब तो सुख का वेदन होगा। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक उस सुख का वेदन कौन करेगा। अज्ञानी का ज्ञान आत्मा भी ज्ञानमय है, आनंदमय है, लेकिन उसे एक क्षण भी ज्ञान और आनंद नहीं है। क्षण भर के लिए भी शांति नहीं, हर समय अशांत। जबकि आत्मज्ञानी को कभी अशांति नहीं, घोर उपसर्ग हो रहे हैं तो भी शांति है। ये रिद्धियां तब के बल से अपने आप प्रकट होती हैं बिना चाहे। वैसे तो आप समझो पाप के उदय में विपदाएं बिना चाहे आती हैं, ऐसे ही पुण्य के उदय में संपदाएं बिना चाहे आती हैं, और ज्ञान के उदय में सुख बिना चाहे मिलता है। चाहने से, केवल विषयों की चाह से पाप बंद होता है। धर्म को चाहें, धर्मात्मा को चाहें, धर्मायतनों को चाहें, पुण्य बंद हो जाता है थोड़ा बहुत। और आत्मा की आराधना की चाह जब जगती है अंदर में, जिसको आप पढ़ते हो, चाह जगी मोहे दर्शन की, जी का मतलब हो भगवान का दर्शन करके दर्शन की चाह में जग गई कि हाँ, इन भगवंतों का दर्शन करके इस भगवान की, भीतर के भगवान के दर्शन करने की चाह मिटी हो गई, हमको सुखी हो गए। तो ये रिद्धियां भी तब के बल से मुनराजों को स्वयं में बिना चाहे हुए प्रकट होती हैं। प्रकट तो होती हैं तो भी वे मुनीश्वर उन रिद्धियों से भेद ज्ञान करते हैं, कभी लौकिक कार्यों के लिए प्रयोग नहीं करते, और जब धर्म कार्य के लिए कभी प्रयोग करने की जरूरत भी पड़ जाए तो उसका प्रायश्चित लेते हैं। उसे दोष समझते हैं। विष्णु कुमार मुंडराज थे, पहुंच गए छुल्लक जी, महाराज 700 मुंडराजों पर उपसर्ग हो रहा है, तो भाई हम क्या करें इसमें। क्या आपको विक्रिया रिद्धि है, उन्हें पता ही नहीं विक्रिया रिद्धि है, वे ऐसे अंतर में मग्न है। हाथ बढ़ाया सो हाथ बढ़ता चला गया, अरे है तो चले बाउन का वेश बना करके, और बलि के पास 3.5 हाथ जमीन मांगी, और अब तीसरा पग कहाँ रखें ये बताओ। बलि का बंधन और मुनियों की रक्षा, रक्षा बंधन हो गया। बलि बंधन को बंधन में लेकर के और मुनराजों की रक्षा कर दी। बलि की आज्ञा समाप्त और विष्णु कुमार की आज्ञा हो गई मुनराज को, जाओ उपसर्ग दूर करो सबसे पहले। फिर उनके गले रुंध गए धुआं के कारण, लेकिन ऐसी स्थिति में भी उनके परिणाम नहीं रुंधे। ज्ञान बिना की कसाएं रुंधी कसाएं, रुंधी कसा जानते होगे, गुस्सा तो बहुत आई, फिर हमने कछु कही नहीं। रुंधी कसा भीतर भीतर हो गई और ऊपर से कछु नहीं कही। ऊपर ऊपर से मीठा बोलता, भीतर भीतर का मायाचार बैठा रहता। रुंधी कसाय माने भीतर में कसाय है, ऊपर दिखाई नहीं दे रही। ऊपर से कुछ और बात चल रही है और भीतर कुछ और बात है। ठग बच्चे को पकड़ लेगा, लड्डू देंगे और कुंडल छीनेंगे। ऊपर से दिखाई दे रहा है ये तो लड्डू को बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है, और भीतर में ये रुंधी कसाय। गले रुंध गए उन मुनीश्वरों के, लेकिन रुंधी कसाय नहीं आई। मन में खेद भी नहीं आया। जानते थे मुनीश्वर, अरे ये उपसर्ग मेरे ऊपर नहीं है, एक बात अध्यात्म से। और बाहर में देखो तो ये उपसर्ग कर्म के उदय से, मेरे उदय से आया है। इन्होंने कुछ नहीं किया, बलि फनी ने। बलि तो निमित्त मात्र हैं,
तुम्हारी भाषा में कहें तो बे तो बलि के बकरा बन गए। बलि तो निमित्त मात्र हैं, हमारा कर्म का उदय है, हमारा कर्म का उदय चल गया, अवसर चल गया। पहले क्यों नहीं आ गए विष्णु कुमार? विष्णु कुमार ने मुनराजों की रक्षा की, उपसर्ग दूर किया, बलि का बंधन किया। बलि ने भी क्षमा मांगी, उन्होंने भी क्षमा की। फिर विष्णु कुमार ने क्या किया? अपने गुरु के पास जाकर के उसका प्रायश्चित किया और धर्म ध्यान करके, शुक्ल ध्यान के द्वारा कर्म का नाश करके मुक्त चले। तो रिद्धियों का अगर धर्म के कार्य में प्रयोग करने का मौका भी लग जाए और प्रयोग भी मुनराज के द्वारा हो जाए, तो भी वे उसका प्रायश्चित करके अपने वीतराग भाव, साम्य भाव की रक्षा करते हैं। तुम्हारी भी रक्षा करेंगे और अपने साम्य भाव की भी रक्षा करेंगे। उस साम्य भाव की रक्षा करके, साम्य भाव के द्वारा कर्मों का नाश करके अपना परम पद को प्राप्त होते हैं। यही हमें इष्ट है। देखो शिखर जी की यात्रा को जाते हैं, कितने स्टेशन बीच में मिलते हैं, लेकिन अपने स्टेशन नहीं। अगर बच्चा कोई उतावलापन करे, चलो स्टेशन आ गया, चुप रह, बैठा रह, हमें तो बहुत दूर है, सो जा। अपना स्टेशन नहीं, कितना ही बढ़िया हो, कितना ही अच्छा छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपना नहीं है। अगर पानी लेने के लिए, फल लेने के लिए उतरोगे भी तो गाड़ी की ओर दिखत रहे हो, गाड़ी न निकल जाए, ऐसा पानी न भर जाए कि गाड़ी ही निकलेगी। फल ही खरीदते रहे, गाड़ी निकल गई। गाड़ी का ध्यान रहता है, क्यों? स्टेशन तो है, लेकिन ये स्टेशन हमारा स्टेशन नहीं है। ये पुण्य का उदय अटकने लायक नहीं है, पाप का उदय भटकने लायक नहीं है। आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, साम्य भाव की ओर बढ़ते जाओ और साम्य भाव की पूर्णता करके अपना कल्याण का मार्ग पकड़ो। ये मत प्रकट करो, सोचो पूजा करते हुए रिद्धियों की, ऐसी रिद्धि हमारे प्रकट हो जाए। अरे ऐसी रिद्धियों की हमें कभी विकल्प ना आवे, आशीर्वाद ऐसा हो जाए भगवंतों का, ऐसी पूजा हो जाए कि इन रिद्धियों की ओर हमें कोई विस्मय उत्पन्न न हो। ऐसी रिद्धियां प्रकट हो जाए तो ठीक, नहीं प्रकट हो तो ठीक। अपनी चैतन्य रिद्धि को प्रकट करो, आत्मा का अनुभव करो। ओम जो लोग शांतनाथ भगवान की खड़ी हो जाए।